आरआईएमसी में जाने का सपना तो बहुत बच्चे देखते हैं, लेकिन कितने बच्चे इस कॉलेज के अंदर एंट्री कर पाते हैं, या क्या क्या तरीके हैं इस कॉलेज में एंट्री करने के, और इसमें एंट्री करने के बाद डिफेंस में आपको क्या क्या फायदे होते हैं, और एनडीए में जाने के लिए या डिफेंस के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये कॉलेज किस तरीके से आपकी मदद करता है, ये सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं पुनीत डोगरा स्वागत करता हूं सभी का डिफेंस वाला, फिजिक्स वाला पर। और आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की, कि भाई किस तरीके से आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन बच्चे एलिजिबल होते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, एग्जाम में क्या क्या आता है, और किस तरीके से आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपने आप को इसके अंदर डालने के लिए। बच्चों, ये एक बहुत ही अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, और लगभग आरआईएमसी ने डाला भी हुआ है अपनी साइट पे कि इसमें जितने बच्चों का सिलेक्शन होता है उनमें से 82% बच्चों का सिलेक्शन रेट है एनडीए में। तो जो बच्चे आउट होते होंगे वो बेसिकली या तो मेडिकल आउट होते होंगे, या कुछ और चीजें रहती होंगी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सेकंड अटेम्प्ट में तो चांस उनका अप्रोक्सीमेटली 100% हो जाता है। तो आरआईएमसी वन ऑफ द टॉप नॉच कॉलेजेस में से आता है। दिस इज अ कंप्लीटली एक बहुत ही अच्छा पैटर्न से ये चलते हैं, जिससे कि बच्चे को डिफेंस में जाने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ये आरएमसी के बारे में, जैसे आरएमसी का कैंपस किस तरीके का होता है, किस तरीके का दिखाई देता है, ये सब चीजें मैं आपको थोड़ा सा टूर करा रहा हूं, ऐसा कह सकते हैं आप। ठीक है, सबसे पहले आरआईएमसी क्या है, आरआईएमसी पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं, और क्या फीस स्ट्रक्चर है, ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आरआईएमसी एग्जाम जो है, मैंने आपको बताया कि ये वैसे इंडिया का नंबर 1 कॉलेज कहा जाता है, मतलब स्कूल कहा जाता है बेसिकली, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, जो कि देहरादून के अंदर है। यहां पर बेसिकली बच्चों को माइंडसेट किया जाता है, वैसे तो जो आते हैं उनका ऑलरेडी माइंडसेट होता है कि वो डिफेंस में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो एक इतना अच्छा एग्जाम क्रैक करके आते हैं। आरआईएमसी के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम उनको क्रैक करना पड़ता है, जिसको बहुत ही कम बच्चे क्रैक कर पाते हैं। आप कह सकते, अगर मैं कहूं कि जो सिविल सर्विस के लिए एक लेवल होता है वही लेवल इनका होता है, लेकिन इनका 7th लेवल पे होता है। मतलब जब आप, मतलब इनके एज के अकॉर्डिंग इनके लिए वो सिविल सर्विस लेवल है, जो इनकी एज के अकॉर्डिंग। लेकिन जो सिविल सर्विस का एग्जाम देते हैं उनकी एज के लिए जो लेवल होता है, वो समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। जैसे 12th के लिए बच्चे का जो लेवल होता है वो एक हाई होता है। 7th के लिए अगर मैं उसको दे दूं 8th का काम, 9th का काम, 10th का काम, तो उसके लिए वो अपने आप में एक तगड़ा लेवल हो जाएगा। तो बेसिकली ये काफी अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, जिसमें बहुत ही कम बच्चों का सिलेक्शन होता है। बॉयज और गर्ल्स दोनों इस स्कूल में जा सकते हैं, और हर साल में ये 2 बार एग्जाम होता है, एक बारी जुलाई में, एक बारी ये दिसंबर में एग्जाम होता है। ठीक है, अगर मैं इस एग्जाम की बात करूं तो इसको बात करूं तो आरआईएमसी को स्टेब्लिश किया गया था 1922 में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही आता है। इसका प्राइमरी गोल रहता है कि एक बहुत ही अच्छी तरीके की लेवल की एक आपको एजुकेशन बता सके, मिलिट्री ट्रेनिंग कर सके बॉयज और गर्ल्स की, और उन्हें एक रास्ता दिखा सके ऑफिसर बनाने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। जो बच्चे 7th क्लास में पढ़ रहे हैं या 7th क्लास पास आउट है, वही बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। उनकी एज 11.5 साल से लेकर 13 साल के बीच होनी जरूरी है, यह भी इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप 7th में है, 7th पास आउट है, तो आप इस आरआईएमसी के लिए एग्जाम को दे सकते हैं, और आपकी एज 11.5 से 13 साल के बीच में होने चाहिए। बॉयज और गर्ल्स दोनों एलिजिबल होते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए तो काफी मारामारी है, 5 सीटें होती हैं, बॉयज के लिए 20 सीटें होती हैं। साल में 2 बार मैंने आपको बताया होता है। इस एग्जाम के अंदर बच्चे को 3 पार्ट में पेपर को देना पड़ता है, इंग्लिश, मैथ्स, जीके, और ये तो वाइवा वॉइस है। ठीक है, तो इंग्लिश की बात करें तो 125 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर आता है, मैथ्स का 200, जनरल नॉलेज का 75 नंबर का। यार अगर आप 7th का पेपर दे रहे हैं, और कैसा हो कि आपके पेपर में 8th के क्वेश्चन आ रहे हैं, 9th के क्वेश्चन आ रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट सीडीएस में भी पूछे गए हैं, जीके जीएस वाले। तो भाई ऐसे सवाल भी आते हैं जो आरआईएमसी के अंदर जीके जीएस के अंदर जो क्वेश्चन आ रखा है वो सीडीएस के एग्जाम में जीके जीएस में पूछ लिया। तो ऐसा भी होता है, सीधा सेम क्वेश्चन, और कई बार देखे गए ऐसा, हर बार दिखता है कुछ ना कुछ। तो सोचिए आप लेवल क्या होगा इस एग्जाम का। हर स्टेट में से लगभग 1 सीट होती है, तो मतलब काफी अच्छा एग्जाम है।
मतलब बहुत तगड़े लेवल का, जिसमें 450 नंबर का होता है। 50 मार्क्स का ये क्या कहते हैं वाइवा वॉइस होता है, जो ओनली फॉर स्टूडेंट हु क्वालिफाई द रिटर्न एग्जाम। जो बच्चे इन रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं उन्हीं को वाइवा वॉइस देना होता है, जो कि 50 नंबर का होता है। ये एग्जाम आप इंग्लिश और हिंदी दोनों पैटर्न में दे सकते हैं। आरआईएमसी के लिए आपको अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस फिल करना होता है। अभी दिसंबर के लिए निकलेगा, ठीक है। और आपको इसके अंदर एप्लीकेशन फीस लगती है 600 रुपए जनरल के लिए, SC ST के लिए 555। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें कोई भी सीट डिफाइन नहीं होती किसी भी कोटा के लिए। मतलब आप सोचे कि अगर आप जनरल वाले हैं तो आपको यहां पर सबके लिए बराबरी है, यहां पर किसी को कोई नहीं है, बस फीस एग्जम्पशन है और कुछ नहीं है। तो मतलब पैसों का एग्जम्पशन है, वो भी 45 रुपए का है, दिख रहा है आपको यहां पे। तो फीस एग्जम्पशन है, लेकिन कोई भी रिजर्वेशन यहां पर नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर आपको एप्लीकेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को आपको भेजनी होती है, डायरेक्ट आरआईएमसी में नहीं जाती है। सोचिए कितना बढ़िया होगा, जिसे स्टेट गवर्नमेंट से भी ऊपर माना जा रहा है। वैसे तो बराबर क्या मतलब, देश की कोई भी संस्था जो होती है वो ऊपर नीचे नहीं होती है, वो बराबर होती है, देश के लिए मिलकर काम कर रही होती है। बट एक बात है, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म आप स्पीड पोस्ट करते हैं, डीडी के थ्रू भी भेज सकते हैं। आरआईएमसी की साइट पे जाके आप इसको ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे तरीके हैं, ठीक है। जैसे HDFC बैंक, आप अगर रिक्वेस्ट करें लेटर को डीडी इन द फेवर ऑफ, अगर आप डीडी बनाते हैं तो इस पे बनाएंगे द कमांडेंट आरआईएमसी फंड पेबल एट HDFC बैंक। HDFC बैंक में बल्लूपुर चौक देहरादून ब्रांच कोड ये इसके नाम का आपका डीडी बनेगा, ठीक है। लेकिन आजकल कौन बंदा डीडी बनाता है, ज्यादातर तो ऑनलाइन ही कर देते हैं। कैपिटल लेटर में लिखना अपनी सारी डिटेल जो भी लिखोगे। जो भी बच्चे आरआईएमसी के लिए अप्लाई करते हैं उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से या ग्राम पंचायत से होगा, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है, क्योंकि उसके लिए आपकी फीस एग्जम्पशन होगी, है ना। स्कूल सर्टिफिकेट प्रिंसिपल का अटेस्ट किया हुआ, ठीक है। फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड दोनों साइड पे मैंडेटरी, ठीक है। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। एप्लीकेशन मस्ट बी, मतलब ये आप याद रखिएगा, 2 कॉपी आपको यहां पर भेजनी है, ठीक है, हर एक उसके कैटेगरी में। ये बात दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। आगे देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं तो जर्नल की एनुअल फीस रहती है 1,48,650, सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000, टोटल उन्हें 2 लाख रुपए साल का पैसा देना होता है। SC ST कैंडिडेट को पैसा कम देना होता है, लेकिन मैंने क्या बोला, एग्जाम में एग्जम्पशन नहीं है। यहां पर एग्जाम सबके लिए बराबर है, अपॉर्चुनिटी बराबर है, लेकिन पैसा कम देना पड़ रहा है, उस और कोई फर्क नहीं है। 1,31,850, 50,000 ये, 1,81,850 ओवरऑल साल की फीस रहती है। अगर हम बात करें एग्जाम की आरआईएमसी की डेट, तो 31 मार्च 2025। मैंने बताया कि जून जुलाई में इसका एक वो होता है, एग्जाम होता है, एक दिसंबर में इसका एग्जाम होता है। जो दिसंबर वाला एग्जाम होता है उसका रिजल्ट आप मान के चलिए जनवरी फरवरी के आसपास रिजल्ट आता है। मार्च अप्रैल के आसपास आपका इंटरव्यू होता है, और आपका सेशन जुलाई से स्टार्ट कर दिया जाता है, क्योंकि मार्च अप्रैल में इसका इंटरव्यू और जून में इसका रिजल्ट और जुलाई में सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जुलाई में इसका सेशन स्टार्ट होता है और एक दिसंबर अटेम्प्ट होता है, वो भी आप दे सकते हैं, वो आरआईएमसी की साइट पे आपको दिखा देगा। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, और आरआईएमसी की जो भी डिटेल आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूंगा, या फिर आपको लगे कि भाई इससे रिलेटेड आपको कुछ चाहिए तो, ठीक है। तो मेन जो ध्यान रखना है आपको, वो ये ध्यान रखना है कि एग्जाम कैसे देना है, पढ़ाई क्या करनी है। पढ़ाई में सिर्फ 7th नहीं पढ़ना है, आप ये मत सोचेगा सिर्फ 7th का आएगा, ऊपर भी आता है, 8th 9th भी आता है। तो चलिए मिलते हैं अपनी क्लासेस में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।